यूपी में योगी सरकार के शुद्धिकरण अभियान को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। योगी ने खान पान की दुकानों और रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर नई गाइडलाइंस क्या जारी की। विपक्ष तो हमलावर हो गया है। नए नियमों के मुताबिक अब दुकानों, खाने पीने के प्रतिष्ठान चलाने वालों को जरूरी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। दुकान के मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। खाना बनाने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। खाना बनाने वालों को ग्लव्स पहनने होंगे। हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि ऐसा ही एक फरमान कांवड़ यात्रा के दौरान भी निकाला गया था। उस समय भी विपक्ष ने खूब बवाल काटा था, जमकर हंगामा किया था, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार की ओर से सख्ती दिखाई गई है। तो विपक्ष योगी के अभियान को अब हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि ऐसा करके योगी एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है क्या, वो आपके लिए जानना जरूरी है। और वही रिपोर्ट्स ग्राउंड से, अलग अलग ग्राउंड से हम आपके लिए लेकर आए। देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ के तमाम होटलों में इसका असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि अब होटलों में नाम भी अंकित किया जाएगा, यानी जो भी आपका नाम होगा आप अपनी तख्ती पर अपना नाम के साथ में एड्रेस अंकित करेंगे और तमाम जो होटल के मानक हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के हम इस वक्त टुंडे कबाबी की दुकान पर हैं। अमीनाबाद का ये क्षेत्र है और लखनऊ की टुंडे कबाबी की ये दुकान है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो कहना है मानकों को लेके, उसका असर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है। लोग जो हैं सरों पे हालांकि टोपी लगाए हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से जो मानक बताए गए हैं उसका असर जरूर नहीं दिख रहा है कि हाथों में देखिए ग्लव्स अभी यहाँ पर लोगों के नहीं है। मुंह पे मास्क की हम बात करें तो मास्क भी यहाँ पर मुंह पे लगाए हुए लोग नहीं है ना, सर पे सिर्फ टोपी ही नजर आ रही है। पूरी तरह से मानक नहीं है। हालांकि आज ही आदेश जो है वो कल ये दिया गया है। अब इसके बाद इस आदेश का पालन किया जाएगा। तो आदेश के बाद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं राजधानी लखनऊ का ये टुंडे कबाबी का होटल है। काफी पर्यटक जो दूर दूर से आते हैं, क्योंकि काफी लोग इस होटल में खाने के लिए आते हैं और अमीनाबाद का काफी प्रतिष्ठित ये होटल है। हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राजधानी लखनऊ का ये होटल है। तो तमाम जो मुख्यमंत्री का आदेश था कि चाहे वो हाथों में जो भी खानसामा है, खाना बनाने वाले हैं, उन लोगों के हाथ में जो है वो ग्लव्स पहने होना चाहिए, उनके मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए, उनके सर पे टोपी लगी होनी चाहिए, होटलों में तमाम तरह की सफाई सुथराई होनी चाहिए। देखिए हम बेसमेंट में आ गए हैं। टुंडे कबाबी के ये होटल है। होटल के अंदर की आपको दिखाएंगे। हंसने की सफाई की व्यवस्थाएं यहाँ के ऊपर दिख रही हैं। होटल साफ सुथरे, यहाँ पर सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी हम दिखाएंगे कि होटल के अंदर टीवी का भी, सीसीटीवी के भी कैमरे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं लोगों के, आप देखिए कि सर पे जो टोपी लगाए हुए हैं, हालांकि मुंह पे मास्क और ग्लव्स अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आइए जो यहाँ के ऑनर हैं हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन ये लोग करवा रहे हैं। अपने यहाँ के वेटर से हम बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। रेहान साहब, मुख्यमंत्री का आदेश है कि अब नाम भी अंकित किया जाएगा होटलों पर, एड्रेस अंकित किया जाएगा। इसके साथ में जो आपके कारीगर हैं, खानसामा है, खाना बनाने वाले हैं, उनके मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, सर पे कैप होना चाहिए। पूरी तरह से जो चीजें यहाँ पर हैं, सर पे टोपी जरूर दिख रही है लेकिन मास्क और ग्लव्स नजर नहीं आ रहे। वो भी जो है हम लोग लगवा देंगे और बाकी तो हम लोग हर चीज़ का पालन कर रहे हैं। योगी सरकार ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं और जो भी लॉ कानून बनाए हैं उन सब का पालन हो रहा है। योगी के दुकानों पर नेम प्लेट वाले फरमान के बाद गाजियाबाद में सूरत हाल क्या है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम खाने पीने के सामान बेचने वाले ढाबा संचालक के पास पहुंची। वहां हमने देखा कि साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोग अब मास्क भी लगा रहे हैं। गाजियाबाद से संवाददाता अनिल चौधरी की ये रिपोर्ट आप देखिए। बीते कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक आदेश आता है। उसमें ये कहा गया है जो रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगना अनिवार्य होगा, साथ ही नेम प्लेट लगनी अनिवार्य होगी। जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वर्कर, उनकी सभी की डिटेल लगानी अनिवार्य होगी और साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। ये सभी आदेश कल दे दिए गए हैं। उसके बाद हम रियलिटी चेक करने के लिए गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी स्थित एक ढाबे पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालांकि यहां पर सीसीटीवी
इन्होंने कहा है कि रात ही लगवा दिए गए हैं, कुछ सीटी पहले लगे हुए थे और कुछ अब लगवा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं शिवम पहलवान ढाबा, ये जो है बोर्ड इनका लगा हुआ है। आगे की तरफ चलेंगे, किस तरीके की व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है ये हम जानेंगे, कैसी व्यवस्था है। ये रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड जीरो पहुंची है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश का कितना पालन गाजियाबाद में लोग कर रहे हैं और क्या अधिकारियों ने आकर इनसे बताया, ये हम सब जानेंगे। सर क्या नाम है, आपसे जानना चाहेंगे? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, आप इसको चलाते हैं ढाबे को? हाँ जी, मतलब मैं तो इनका मित्र हूँ, ये चलाते हैं। और क्या क्या बोला अधिकारी? अधिकारियों ने सभी चीज़ें चेक करी, कैमरे वगैरह सभी देखे और हमने कैमरे जो है वहाँ भी लगा रखे हैं जहाँ कारीगर खाना बना रहे हैं। सभी चीज़ें सब जगह कैमरे लगाए, सबके लिए मास्क लगाए, सभी के लिए टोपी पहना दी है सभी को, ये चीज़ें सभी चीज़ें। और ग्लव्स भी लेके आए हैं हम, उन्होंने ये भी चेक करा, हमारा सारा सामान भी चेक करा, दाल चावल जब जो भी। इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छा मानते हैं इस आदेश को? नहीं, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं इस आदेश को। आए दिन इस तरीके की चीज़ें आई जूस में, जैसे कि यूरिन मिलाने की बात आई और कई बार थूक लगाकर खाना खिलाने की बात आई, ये सब चीज़ें आई, उसी के बाद ये आदेश आए। देखो ये सब चीज़ें तो बहुत गलत थी, जो थूक लगा के खाना बना रहे थे, जो यूरिन मिला के जूस पिला रहे थे, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए हमने ध्यान इस चीज़ को भी ध्यान में सब चीज़ को रखते हुए हमने सभी जगह कैमरों का इंतजाम करा और हम उसे 2 जगह से मॉनिटर करते हैं कैमरे को। एक तो टीवी लगा रखा हमने, बहुत बड़ा स्क्रीन लगा रखी है और खुद एक टैब ले रखा है, उसमें भी हम देखते रहते हैं। लगातार आप मॉनिटरिंग करते हैं। मास्क भी मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ ला दिए गए हैं मास्क, ये रखा हुआ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएगा। और अभी अधिकारी बता के गए हैं क्योंकि कल आदेश हुए हैं तो यहाँ पर लाए गए हैं और ये लगाने की अब लगाएंगे भी, ये बताया गया है। बाकायदे ग्लव्स भी यहाँ पर ला के रख दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन अधिकारियों द्वारा कराया गया है। सुबह और रात भी अधिकारी आए थे, बता रहे हैं। सर कल कितनी बार आ चुके हैं अधिकारी? 2 बार। हाँ जी। क्या कह रहे थे वो आप? वो यही कह रहे थे कि ये जो चीज़ नियम और कानून बताए हैं सारी चीज़ फॉलो करनी है और हम कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या लगवाया? सीसीटीवी लगवा लिया आपने? कैमरा भी लगवा दिया जो रसोई के ऊपर है और उनका मास्क लगवा दिया, उनकी टोपी पहनवा दी है और हाथों में ग्लव्स पहनवा दिए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें अंदर की हम देखेंगे क्योंकि हम एक रियलिटी चेक है तो देखना जरूरी है क्या साफ सफाई है या नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि साफ सफाई जरूरी हो। क्योंकि आए दिन इस तरीके की खबर आ रही थी, कहीं गंदगी का अंबार है, कहीं कुछ है, तो इसीलिए ये आदेश दिए गए हैं। क्योंकि जो वर्कर हैं इन्होंने मास्क पहना हुआ है। भाई मास्क पहन लिया आपने? हाँ जी सर। क्या बताया गया था? साफ सफाई का ध्यान रखना है, ग्लव्स पहनो, मास्क, टोपी, जो सामान है अपना ढक के रखो, खाने पीने में सफाई बना के रखनी है। बिल्कुल, आपने सुन लिया किस तरीके से जो वर्कर हैं उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि ये आदेश आते ही हमें मास्क पहनने के आदेश आ गए हैं और मास्क हमने लगाया है और साथ ही ग्लव्स भी लगाए हैं। जो लोग यहाँ खाना खा रहे हैं उनसे भी पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? कुमार। सर एक आदेश आया है कल योगी सरकार का, उन्होंने कहा है कि विशेषकर खाने के जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट हैं या जो ढाबे हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कैसा मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, ये चीज़ तो होनी चाहिए। ये जो गंद फैल रहा है कि खाने में या जूस में थूकना मूतना, ये चीज़ बहुत गलत है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सेफ्टी होनी चाहिए सभी की, चाहे कौम कोई भी हो, अपना नाम प्लेट लिखनी चाहिए और नाम होना चाहिए। वो ग्राहक की मर्जी है किस पे खाए किस पे नहीं खाए। बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया। जिस तरीके से जो लोग खाना खा रहे हैं उनका कहना है कि ये बेहद अच्छा फैसला योगी सरकार ने लिया है। और नोएडा के सेक्टर 22 में ढाबा संचालकों से बात की इंडिया न्यूज के संवाददाता महेंद्र माही ने। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो खाने पीने की चीज़ है उसमें मिलावट की जा रही है। और हमने देखा कैसे गाजियाबाद में एक जूस की दुकान में जो जूस होता है, यानी कि हम आप जो जूस इसलिए पीते हैं ताकि हमारी जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया हो, उसमें यूरिन मिलाया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा में एक ढाबे में रोटी बनाते वक्त जो कारीगर है उसमें कहीं ना कहीं थूक लगा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 22 चौड़ा गाँव में और आप देख सकते हैं यहाँ लगातार कई सारे ढाबे हैं और काफ़ी पुरानी मार्केट है। 30 से 40 साल ये पुरानी मार्केट है।
लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं। इन ढाबा संचालकों से बात करेंगे। जो योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि ढाबों के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, अपनी पहचान बताएंगे, यानी कि अगर कोई समीर है तो समीर लिखेगा, कन्हैया नहीं लिखेगा। अगर कोई रहमान है तो रहमान ही लिखेगा। ऐसे में हम मौजूद है पप्पू ब्रिजवासी ढाबे पे, इनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से कब से ढाबा चला रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस आदेश को कैसे देखते हैं। होटल देखिए, ये होटल है और बाकायदा इन्होंने नाम प्लेट लगा रखा है पंडित पप्पू ब्रिजवासी ढाबा। और बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू ब्रिजवासी। अच्छा, पंडित। अभी मुख्यमंत्री ने आदेश निकाला है कि जिसका जो नाम है मालिक का वही होना चाहिए। अगर आपका नाम सलीम है तो आपके ढाबे का नाम भी सलीम होना चाहिए। बहुत अच्छे जो है आदेश जो है पारित किया है, बहुत बढ़िया जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा उचित कदम है। कब से आप होटल चला रहे हैं? मैं 40 साल से जो है कार्यरत हूँ और इसी ढाबे में ही जो है मैंने अपना जीवन जो है निर्वाह किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके ढाबे में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबका नाम भी चिन्हित होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मुस्लिम जो है तत्व का जो कोई आदमी नहीं है, वो ना ही मैंने रखता, ना मेरा वर्कर भी नहीं होगा जो और ना मैं ही। मेरे तो सब ब्राह्मण और यादव जाति से जो है। तो इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, सुगम, बढ़िया, अति अति अति। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिवेश शर्मा है। दिवेश शर्मा जी, आदेश आया मुख्यमंत्री का, आप देख रहे होंगे बार बार लगातार कि कैसे कोई जूस की दुकान में यूरिन मिला रहा है, जूस में, रोटी में थूक लगा रहा है, फलों में गंदा टच कर रहा है। ऐसे में कहा कि अब स्पष्ट होना चाहिए कौन क्या बेच रहा है, क्या नाम है, किस। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बिल्कुल सही पारित हुआ है कि जो जिस धर्म का है, जो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है और वो अगर अपने नेम प्लेट से ही ढाबा चला रहा है या होटल चला रहा है तो बिल्कुल सही और वैधानिक निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हम लोग सब इसमें उनका सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि किचन साफ सुथरा होना चाहिए और किचन में कैमरा लगा होना चाहिए। मेरे यहाँ पे जो है किचन में जो कैमरा भी लगा हुआ है और जो सारा जो है नीट एंड क्लीन, साफ सफाई। हाँ बिल्कुल, आप तो देखिए। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर अहम फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी, पटरी और होटल वालों को अपना आईडी रखना होगा, अपना आईडी दिखाना होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नया मॉडल लागू किया है कि जो भी होटल हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबा संचालक हैं, उन्हें अपनी नेम प्लेट और आईडी को डिस्प्ले करना होगा, यानी कि बताना होगा कि आपका नाम क्या है, होटल का मालिक है या फिर रेस्टोरेंट का मैनेजर है, उनकी जो नाम है वो डिस्प्ले में होना चाहिए। इस मॉडल को अब हिमाचल प्रदेश भी अपनाने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने कहा कि योगी मॉडल की तारीफ की और कहा कि ये मॉडल वो हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं। पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके।